नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज सब्जी बाग पटना मार्केट में मैं खड़ा हूं। यहां पे दिशा संगठन छात्र, आप पर्चा देख सकते हैं। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा चल रही है। जब तक पूंजीवाद रहेगा, मेहनत कश बर्बाद रहेगा। हमारे साथ दिशा छात्र संगठन से आकाश जी हैं। हम इनसे समझेंगे कि यह मुद्दा क्यों ये उठा रहे हैं और शाम को इन्होंने जो छात्रों की रैली निकाली है, मेहनतकश मजदूरों की रैली निकाली है, इसका उद्देश्य क्या है। आकाश जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पे बहुत बहुत स्वागत है। आप शाम को जो रैली लेके अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं, क्या उद्देश्य है इसका? जी, सबसे पहले तो हम लोगों की यात्रा का नाम भगत सिंह जन अधिकार यात्रा है। यह यात्रा पिछले 10 दिसंबर को बेंगलुरु से शुरू हुई थी और पूरे देश के 13 राज्यों में हम लोग घूम रहे हैं। 85-100 किलोमीटर की पूरी यात्रा है। ये यात्रा का मुख्य मुद्दा जो है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता व लोगों के अन्य मुद्दे जैसे चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा इत्यादि मुद्दों पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। आज बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं आज़ादी को 70 साल हो गए हैं और ऐसा लगता है जैसे कि 15 अगस्त 1947 से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं। भगत सिंह की कही भी वो लाइनें कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काली बुरी चमड़ी वाले अंग्रेज़ों का राज होगा, मजदूरों का शोषण, अत्याचार, दमन उसी तरीके से जारी रहेगा, एकदम सही साबित हो रहा है। इसीलिए आज हमें लगता है बतौर नौजवान, क्योंकि हम पढ़ने वाले छात्र नौजवान हैं और हम उन सच्चाइयों को उन सच्चाइयों को आज सीधे सीधे रूबरू हो रहे हैं जो सच्चाई समाज की है, जो भयंकर बेरोजगारी है। हम अगर यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहे हैं, उनकी संख्या ही 12% है जो स्कूल से कॉलेज तक पहुंच पाती है और उस आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा आज बेरोजगार रह जा रही है। पीएचडी करने के बाद छात्र नौजवान अगर चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं और 5600 पोस्टों के लिए 22 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि देश कितनी बुरी हालत में है। इतनी बुरी हालत में है कि जहां एक तरफ विश्व भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 100 पोजीशन से भी नीचे चला गया है, लेकिन दूसरी तरफ अनाज गोदामों में सड़ा दिया जाता है। एक तरफ जहां पर भयंकर बेरोजगारी, महंगाई से जनता परेशान है, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, वहीं दूसरी तरफ इस देश के नेता मंत्री, एक एक विधायक लाखों रुपया का सैलरी उठाता है, घर, गाड़ी, बंगला, एकदम तमाम तरह के ऐशो आराम, अय्याशी कर रहा होता है। और इस देश के चंद मुट्ठी भर पूंजीपति वर्ग, चंद मालिक वर्ग अपने अय्याशी के जो मीनारे हैं, जनता के आंसुओं के समुंदर पे खड़ा करती हैं। एक ऐसे समय में अगर भगत सिंह होते, वो भगत सिंह जिसको इस देश का हर एक इंसान अपना आदर्श मानता है, अगर भगत सिंह आज होते तो वो क्या कर रहे होते? अगर आज भगत सिंह होते तो जनता में जब ये मुद्दे हैं तो क्यों नहीं जनता आवाज़ उठा रही है, इस बात पर सोचते और सोचने के बाद इसी एक मात्र कहें कंक्लूजन पे पहुंचते। आकाश जी, मैं आपको रोकूंगा। आपको लगता है कि जनता अपने मुद्दे नहीं उठा पा रही है? नहीं, जनता को बांट दिया गया है। आपको बताया गया है कि आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं। आपके बीच मुद्दा ऐसा उछाला, जैसे अभी हम देख सकते हैं मोदी सरकार 2014 के बाद से लगातार ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है जिसमें हिंदुत्व का उनका एजेंडा है। भाजपा, आरएसएस, संघ, बजरंग दल समेत भाजपा का कहना है, आकाश जी, भाजपा का कहना है कि जाति और धर्म खासकर भारत हिंदू धर्म वाला बहुलता का देश है और यहाँ हिंदुओं की चलेगी और अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो इस पर जो सभी पार्टियां, जैसे अभी बिहार में राजद, जदयू गठबंधन में है, कल यही जदयू भाजपा के साथ गठबंधन में थी, तो आप लोग इन पार्टियों के खिलाफ कब बोलेंगे? निश्चित तौर पर ये यात्रा सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा हमारा मुख्य टारगेट है, लेकिन ये यात्रा, मैंने जैसे ही कहा कि ये आज़ादी के 70 साल हो गए। 15 अगस्त 1947 से जैसे हम दूर जा रहे हैं, वैसे ऐसा लगता है आज़ादी भी हमसे दूर जा रही है। जितनी पार्टियां हैं ये पूंजी परस्त नीतियों को ही लागू करती हैं। जितनी पार्टियां हैं, कुछ हो सकता है कुछ लोकल ठेकेदारों की पार्टियां हो सकता है कुछ अंबानी अडानी की पार्टियां हैं,
है ना। लेकिन सवाल यही है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो या ऐसी नकली लाल झंडे वाली पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, लिबरेशन ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियां किन नीतियों को लागू कर रही हैं। अगर हम लोग इसकी इतिहास को उठाकर देखें तो भाजपा निजीकरण का जो आज पूरा ये जो निजीकरण का जाल बिछा रही है, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। तो कांग्रेस और भाजपा में फ़र्क है, लेकिन भाजपा आज एक फासिस्ट पार्टी है जिसका एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सड़क पर स्ट्रीट वायलेंस, सड़क पर गुंडागर्दी करती है। वहीं दूसरी तरफ सभ्य समाज में अपने लोगों को इंस्टीट्यूशन पे बैठाना और अपनी पूरी विचारधारा का प्रचार प्रसार जनता के बीच जन संगठनों के जरिए इस तरीके से करना कि जनता उसी सांप्रदायिकता की अंधी लहर में बह जाती है। अच्छा जी, राहुल गांधी जन अधिकार यात्रा जैसे आप निकाल रहे हैं भगत सिंह के नाम पर, राहुल गांधी ने भी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ किया है, जिसमें भारत की सभी विपक्षी पार्टियां लगभग सहमति जता चुकी हैं, साथ में हैं। कहीं चुपके से, अप्रत्यक्ष रूप से, क्या आपका यात्रा राहुल गांधी को उस यात्रा के समर्थन में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उल्टा मानते हैं कि राहुल गांधी आज विकल्प नहीं हो सकते हैं फांसीवाद का, या हम कहें फांसीवादी सत्ता का। अगर हम ये सोचे कि चुनाव में हरा करके, एक तो हराना ही अब नामुमकिन सा लगता है इनको, इन जो इंडिया गठबंधन बना है इनसे हम अगर उम्मीद कर रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी, हमारी मूर्खता होगी। अगर सच्चे मायने में अगर इस फांसीवादी ताकत से लड़ना है तो सड़क पे मुकाबला करना होगा, और सड़क पर मुकाबला इन पार्टियों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। सड़क पर मुकाबला सिर्फ एक चीज़ कर सकती है, जनता की एकजुटता। धर्म, जाति और तमाम भेदभाव को दरकिनार करते हुए जनता की जन एकजुटता, मेहनतकश आवाम की एकजुटता, इस बतौर कि उनके हक अधिकार क्या है, रोजगार के मुद्दे पर। लेकिन अभी क्या है, राहुल गांधी की यात्रा किस वजह से चल रही है? राहुल गांधी की यात्रा अगर आप निकाल भी रहे हैं तो ये कोई उम्मीद नहीं दे सकते। इसलिए नहीं उम्मीद दे सकते हैं क्योंकि ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं और खेल चुके हैं। इसके साथ ही जो अच्छा है, मैं रोकूंगा आपको, नहीं आपको मैं रोकूंगा। यह जो शिगुफा छोड़ा जाता है, सॉफ्ट हिंदुत्वा, हार्डकोर हिंदुत्वा, फिर हिंदुत्वा, तो इस पर आपको क्या लग रहा है? सॉफ्ट हार्ड जैसा कुछ है? जैसे ये तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना। अगर आप एक चिन्ह की राजनीति करोगे, एक चिन्ह को पकड़ के आप उसकी राजनीति करोगे क्योंकि आपको वोट लेना है, तो भारत में वो पार्टी सबसे ज़्यादा सक्सेस करेगी जो सबसे बड़ा चिन्ह की, सबसे बड़े आइडेंटिटी की राजनीति करती है। और भाजपा, और सिर्फ इससे काम नहीं हो जाएगा कि आप सिर्फ राजनीति, एक पार्टी है जो राजनीति करती है। भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना समेत 100 से ज़्यादा संगठन हैं जिनकी अरबों रुपए की फंडिंग है। आप देखिए अभी राम मंदिर का मुद्दा उठा हुआ है। असल में राम मंदिर एक पार्टी विशेष का पूरा मुद्दा है। जनता हालांकि फिर भी उतना समर्थन में नहीं आ रही है जितना वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो पूरी फंडिंग, अरबों रुपए की फंडिंग कौन मतलब जनता के बीच ले जा रहा है? इनके संगठन। आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया। राम मंदिर पर जब मुद्दे उछाले जाएंगे, राजनीति होगी, तो आपकी पार्टी से भी अंततः भाजपा से, जो सभी पार्टियां डरती हैं खुलकर कहने से, इस भारत में कई प्रकार के धर्म रहे हैं, नास्तिकता भी उसमें से एक है। बहुत सारे लोगों को किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, बस वो शांति चाहते हैं। आपके संगठन से पूछा जाएगा, आपके समर्थक पूछेंगे, जो आप में वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे आपके समर्थक होंगे, कि आपको अगर राम मंदिर जाने का मौका मिले या राम पर पोजीशन लेना होगा, जो एक बड़ी चुनौती होती है, बड़े से बड़े दिग्गज नेता चुप हो जाते हैं, आप क्या बोलेंगे उस पर? मैं कहूँगा कि भगत सिंह को पढ़ें। भगत सिंह ने इसका जवाब जेल में ही बैठे बैठे, जब जेल में वो थे तो बहुत पढ़ लिख रहे थे, उन्होंने जेल से बड़ा अच्छा जवाब दिया था इसका। धर्म जब तक राजनीति में हस्तक्षेप करेगा तब तक आप सांप्रदायिकता को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा सीधा मानना है कि धर्म का राजनीति से पूर्ण अलगाव हो, धर्म किसी का निजी मसला हो, कौन क्या मान रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन किस धर्म की किताब पढ़ रहा है, कौन किस धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसका निजी मसला है। इसको पब्लिक फोरम पे, चाहे किसी भी तरह का पब्लिक फोरम हो, उसको नहीं लाया जा सकता है। और मतलब ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, ये किसी का निजी मसला है किसी भी पब्लिक फोरम पे। और हम जन अधिकार यात्रा के तहत ये डिमांड भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी
इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम को पब्लिकली कोई भी पार्टी, कोई नेता मंत्री अगर इस तरह के बयान देता है, इस तरह के कार्यक्रम को करता है, या किसी भी सार्वजनिक जगह पर इस तरह के धर्म की प्रैक्टिस की कोशिश की जाती है, तो उस पर पूर्ण रूप से बैन लगाया जाना चाहिए। ये किसी का भी निजी मसला है। इसी बात यही है, मेरा भी नहीं कहना, भगत सिंह ने बहुत पहले कह दिया है कि धर्म का राजनीति से पूर्ण अलगाव होना चाहिए, और उसी पैगाम को लेकर के आज हमारी मांग है, डिमांड ऑफ चार्टर है। मैं अपना पर्चा आपको दे दूंगा। पर्चे, मैं ये भी कहूँगा कि पर्चे के सारे मांगों को आप ज़रूर अपने श्रोताओं को आप शेयर कर दें, ताकि वो भी इन पूरे मांगों को जान सकें। तो यही हमारी अभी बात है जी। साथियों, मैं जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ, आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं। पटना के सब्जी बाग में ऐसे समय में जब पूरे देश में राम मंदिर के नाम पे राजनीतिक उन्माद फैलाने की कोशिश भाजपा कर रही है, और भाजपा राम मंदिर के कंधे पे चढ़कर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास कर रही है, ऐसे में आज भी बिहार के राजधानी पटना में छात्र युवाओं का एक संगठन है जो शाम को निकला है जन अधिकार यात्रा भगत सिंह के नाम पर। जिस भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि हर घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे चैनल पे छात्र संगठन जो लोग हैं, लोकल हैं, सुन रहे हैं, ये लोग अपनी बात सरकार के सामने कहना चाहते हैं कि सरकार जनता का वोट जनता के काम को करने के लिए लेती है, ना कि उन्माद फैलाने के लिए लेती है। आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना थोड़ा परिचय दे दें, आप छात्र हैं या क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम आकाश है और मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। दिशा छात्र संगठन देश के अलग अलग राज्यों में कार्यरत है और मैं उसी का कार्य करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप सुन रहे थे जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करते रहिए, जन मुद्दों की बात उठाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।